आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कहता है वोटर, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ महिलाओं की राय जानेंगे कि इस बार जो 2019 का मिशन चल रहा है, इस महासंग्राम के अंदर महिलाओं का क्या मन है। मैं डॉक्टर विमला शर्मा। विमला जी, क्या लगता है, बहुत लोग अपने मुद्दों से भटके हुए हैं, दूसरी चीजें मायने रखती है, वास्तविक मतदाता का मन जो है वो कहीं सामने नहीं आ पाता है, क्या लगता है क्या मुद्दा होना चाहिए आम मतदाता के लिए? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ये बहुत अच्छा सर्वे करवाया और राव हमीर की नगरी में और बागों की नगरी में आप पधार के ये कार्यक्रम किया, जिसमें आपने सभी लोगों को एकत्रित किया, तो मैं आप धन्यवाद देती हूँ। बात मैं कहना चाहती हूँ कि विकास की हो, चाहे वो सेना की हो या शांति व्यवस्था की हो, पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बढ़ाया और वो सब आप लोग देख ही रहे हैं। जहाँ विकास की बात करते हैं तो शहर में पार्कों का विकास हुआ, सर्वांगीण विकास हुआ, तो हम विकास के मुद्दे को भी लेके जाएंगे। सवाई माधोपुर में जो पिछले कार्यकाल में पूरे टाइम शांति व्यवस्था बनी रही है, आप देख रहे हैं डिवाइडर है, भैरून दरवाजा है, सड़कों का जाल बिछा है, तो हम विकास सारे जो काम हुए हैं ये जनता को गिनाएंगे, उसके आधार पर आप वोट मांगेंगे। आप जिस पार्क में खड़े हैं वहाँ की व्यवस्था भी देख रहे हैं, चार सब देखो कि बच्चे झूले झूले सारे, तो ऐसी जगह 14 जगह पार्क में काम हुए, काम खूब हुए। लेकिन वो जो विधायक थी यहाँ जो काम करके गए, उन्हें तो टिकट नहीं मिल पाया। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी की खुद की पार्टी का है, जो डिसीजन लेते हैं सोच समझ के डिसीजन लिया है, जो भी लिया होगा। और मैं तो कहना चाहती हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, मजबूती से काम करेंगे, विकास के कार्य पहुंचाएंगे जनता तक। बहुत अच्छी आपने बात की। कुछ और महिलाएं हमारे साथ में मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस तरफ आ जाएं, क्योंकि पीछे धूप है, बर्न करेगा। जो मुद्दे गिनाए जा रहे हैं जनता के, महिलाओं को बताया उन्होंने, सुरक्षा काफी बड़ी है, काफी उनको योजनाएं मिली है, काफी फायदा हुआ है, काफी चीजें मिल रही है महिलाओं को। कोई कुछ भी नहीं मिल रहा महिलाओं को। यहाँ एक ये विमला जी, ये खुद महिला है, ये यहाँ की नगर परिषद की चेयरमैन है। आप इन्हीं से पूछ लीजिए, अगर इन्होंने विकास के काम कराए होते तो सारे पार्षद इनके खिलाफ क्यों होते? एक भी पार्षद इनके पक्ष में। मतभेद का मसला है, वैचारिक कोई भी वैचारिक मतभेद सभी के हो सकते हैं। वैचारिक मतभेद की बात नहीं है, मैं बता रही हूँ। विश्वास आया था अभी मुद्दों की बात करें, महिलाओं के बारे में कहते हैं तो मोदी जी, जब मोदी जी खुद की महिला, खुद की पत्नी को सम्मान नहीं दे सके, वो क्या महिलाओं का दुख समझेंगे? तो फिर आप पूरी बात तो जो आप मुद्दों की बता रहे थे कि भाई जो महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं, महिलाओं से इन्होंने कही थी अच्छे दिन आएंगे, कोई अच्छे दिन नहीं आए और ना ही आएंगे। इन्होंने कहा था नोटबंदी में जितनी महिलाओं ने बेचारी ने पैसे जमा किए सब इन्होंने निकलवा दिए, ये अच्छे दिन आए महिलाओं के। रसोई गैस की देख लो, जो रसोई गैस मिली है, सबको सिलेंडर मिले, कहीं नहीं मिला है। और आप बीपीएल की बात करते हैं ना, करोड़पतियों की बीपीएल कार्ड है, गरीबों के तो है ही नहीं। माधोपुर में तो रोजगार का ये खाली एक सेंचुरी है, सेंचुरी से रोजगार मिलता है। यहाँ कोई कारखाना नहीं है, यहाँ कोई कारखाना खुले ताकि रोजगार मिले। सेंचुरी को नुकसान पहुंचेगा, कारखाना खुलेगा, सेंचुरी को नुकसान पहुंचेगा। सेंचुरी माधोपुर में आसपास बरवाड़ा है, खंडार है, यहाँ सेंचुरी थोड़ी है, वहाँ तो खुलनी चाहिए। तो कांग्रेस का मेन मुद्दा रहेगा रोजगार लोगों को मिले, ये इन चीजों को लेकर के, इन चीजों को लेकर आपका नाम जी, आपका नाम जी? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जी। रेखा जी, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव? मेरा मुद्दा ये है कि महिलाओं की सिक्योरिटी, बच्चियों की सिक्योरिटी के लिए पिछली सरकार बिल्कुल नाकाम रही है। 2-2 साल किस मामले में रेप हुए, 2-2 साल की बच्ची, 8-8 साल की बच्चियां सेफ नहीं रही। तो पिछली सरकार में एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए वो बच्चियों की सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं दे सकी, तो दोबारा चाहते हैं कि यहाँ ये सांसद फिर से आए। तो उन्होंने ना मुद्दा यहाँ कोई विकास का रखा, ना बिजली का, ना पानी का। पानी पिछले साल हर कॉलोनी की महिलाएं पानी के लिए परेशान थी। पानी मुख्य मुद्दा है, पानी मुख्य। चंबल तो बिल्कुल पास है आपको, पास हो, लेकिन पानी नहीं आया घरों तक। तो पानी का मुख्य मुद्दा रहेगा महिलाओं की सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। ना 8 साल की बच्ची सेफ थी, ना 2 साल। आपकी सरकार आई है, ऐसे क्या चीजें लेकर के आएगी जिससे मुद्दे सुलझे? हमारी सरकार खाली मांग करने से थोड़ी होता, रास्ता दिखाना। हमारी सरकार ये चाहे गरीबी रेखा थोड़ी मिटे यहाँ से। हम कुछ युवाओं से बात करेंगे। अब तक हमने सवाई माधोपुर के अंदर आम जनता का मन जाना, महिलाओं का मन जाना, लेकिन यूथ क्या सोच रखता है, क्या विचार रखता है, किन चीजों को लेकर के ये युवा अपना वोट करने वाले हैं, तमाम लोगों की बात हम सामने रखेंगे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे हैं इनके लिए, सियासत को किस तरीके से समझते हैं। आपका नाम बताइए। दिनेश गुजर नाम है। दिनेश जी, क्या मुद्दे हैं आपके लिए बतौर मतदाता? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी हमारे युवाओं के लिए। जो बीजेपी सरकार ने 5 साल में हमें 2 करोड़, हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, वो एक भी मुद्दा पूरा नहीं कर पाई हमारा। रोजगार के मुद्दे को लेकर के आप वोट करेंगे? वोट करेंगे जी बिल्कुल। आपका नाम बताइए। नाम जयेंद्र सिंह राजावत। जी जयेंद्र जी, ये जो बीजेपी सरकार के लोग हैं जो हिंदूवादी पे, ये अगली बार सरकार बनाई इन्होंने, इस बार भी हिंदूवादी पे कर रहे हैं। ये 14% माइनॉरिटी को
6% लोगों से डरा रहे हैं, और हिंदूवादी पे अगर ये चुनाव का अगर मुद्दा करते हैं तो ये बहुत गलत है। सांप्रदायिकता मुद्दा ना हो, पोलराइजेशन ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पिंटू चेची है। पिंटू चेची जी, मैं एक मतदाता होने के नाते मैं सबसे केवल और केवल मुद्दे की बात करूंगा, क्षेत्र के मुद्दों की बात करूंगा। जो भी सांसद बने उनसे हमारा निवेदन है कि हमारा यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा, आपने आते ही कहा था, रणथंभौर का नाम लिया था, जो यहाँ पे हमारे जो नेशनल पार्क है रणथंभौर, उसको हमारे यहाँ की टोंक सवाई माधोपुर की जनता, उसे 80% जनता नहीं देख पाई है। तो उनके लिए उसमें फीस में छूट हो। फीस में छूट हो, हाँ बिल्कुल। टाइगर दिखाया जाए। हाँ, टाइगर दिखाया जाए, नंबर 1। जी, नंबर 2। कितने नंबर है सर टोटल? जी, मैं 3-4 मुद्दे रखूंगा। मैं भाषण नहीं देने दूंगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्रीचरण है। श्रीचरण जी, क्या मुद्दा है? मुद्दा यह है कि भाई जो दोनों बीजेपी और कांग्रेस से जो प्रत्याशी खड़े किए हैं, जो अभी लेटेस्ट जो नमो नारायण जी, नमो नारायण मीणा और जो सुखबीर सिंह जौनापुरिया जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे नमो नारायण जी को वापस कांग्रेस ने रिपीट किया है, तो नमो नारायण जी वन मंत्री रहते हुए हमारे खंडार से जो सवाई माधोपुर की जो सड़क आ रही थी उसकी एनओसी नहीं ले पाए, तो वो दोबारा पार्क क्षेत्र, नेशनल पार्क क्षेत्र से गुजरता है वो। उसका डेवलपमेंट जानवरों को, वन्य जीवों को, जंगल को नुकसान पहुंचाएगा। उस रोड के लिए इतना जरूरी रोड था वो कि खंडार एमपी से कटा हुआ पूरी तरीके से। जो आपका मुद्दा रहेगा कि जो सड़क बनाएगा खंडार से जो डिलीवरी के लिए जो रेफर किया जाता था वो रास्ते में डिलीवरियां हो जाती थी। इस बार बीजेपी ने जो उसके लिए एनओसी देके अभी जो कार्य है वो प्रगति पर है और वो निश्चित अब बहुत अच्छी बात। आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम सोनू जागा। क्या मुद्दा रहेगा? सर, राजस्थान में कांग्रेस सरकार आते ही कांग्रेस सरकार ने कहा था कि 3500 रुपये प्रत्येक छात्र को देंगे। तो सर आज तक हमारे आपको मिले? नहीं आए सर। ये मुद्दा रहेगा। मुद्दा दूसरा, 3502 वोट लो। नो सर, अगर विकास की बात करें तो अगर बीजेपी सरकार में देखें तो प्रत्येक जो गांव में अगर हम देखेंगे, जहां पर हम कभी सड़कें देख नहीं पाते थे, वहां पे प्रत्येक गांव में एक जगह पे सड़कें हैं सर। विकास आपका मुद्दा? विकास बहुत अच्छी बात। आपका नाम बताइए। मुकेश शर्मा। मुकेश जी, क्या मुद्दा है? विकास मुद्दा है और देश की सुरक्षा मुद्दा है हमारा। देश की सुरक्षा मुद्दा है। जो आज देश पाकिस्तान के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उससे काफी फर्क पड़ा। आंतरिक जो शक्तियां हैं जो देश को बंटवारा करने में लगी, कौन सी शक्तियां हैं जो वो तो सब समय समय पे सब पता लगता है, लेकिन युवा खिलाफ देंगे, देश की एकता के लिए वोट देंगे। जैसे आप देख लिए कांग्रेस के कई जगह मीटिंगें होती है, उसमें पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये बहुत गलत है। तो ये गलत है कि नहीं है? ऐसा प्रूव हुआ क्या? ऐसे कई बार एविडेंस है? अभी अलवर में केवल आरोप लगाने से साबित हो जाता है। सोशल मीडिया पे आया हुआ है। सोशल मीडिया किसी चीज की ऑथेंटिसिटी नहीं है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। मैं रणथंभौर नेचर गाइड एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। जी बिल्कुल, नेचर गाइड एसोसिएशन की बात से ध्यान है, सब लोग काफी बात कर रहे थे। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के क्या मुद्दे हैं? रणथंभौर टाइगर रिजर्व के मुद्दे देखिए, पहले तो बताता हूँ उनको, ये सारे लोग सुन लें कि जो शिल्पग्राम था, बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या करा, जितनी भी संपत्ति थी या केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, उनको सबसे पहले उन्होंने निजीकरण चालू कर दिया। जैसे एग्जांपल शिल्पग्राम, वसुंधरा राजे जो सिंधिया जो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने अपनी संस्था को 2 करोड़ रुपए के अंदर ये संस्था को भेज दिया। वहाँ चाय वालों की दुकान लगती है, ये कहा गया था कि यहाँ के आसपास के लोगों को फ्री में दुकान दी जाएगी। उनसे 3000 रुपये किराया लिया जाता है। चाय बेचने वाले से 3000 रुपये शिल्पग्राम में किराया लिया जाता है। और वहाँ की व्यवस्था आप जाके देखिए, वह कोई टीन शेड नहीं है, ना कोई पानी की व्यवस्था है और ना कोई टूरिस्ट की कोई फैसिलिटीज है, वहाँ कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ काम नहीं करा है। चेयरमैन मोदी भी यहाँ पे थी, सारे वार्डों का आप अवलोकन कर लीजिए। राजस्थान में सवाई माधोपुर में जितने मलेरिया के, डेंगू के पेशेंट यहाँ माधोपुर में पाए जाते हैं, इतने राजस्थान के किसी भी विधानसभा या हेडक्वार्टर में नहीं पाए जाते। सारी टंकियाँ जर्जर हालत में पड़ी हुई है। पानी की व्यवस्था इन्होंने खराब कर रखी 5 साल से, और पानी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। और इन्होंने पार्टी के लिए चुनौती है आपके मुद्दे, तो चाहे वो पहले की सरकार रही हो चाहे नई सरकार। पानी का मुद्दा सभी पार्टी के लिए चुनौती है, लेकिन पिछली सरकार में इनका विधायक, इनका सांसद, इनका उसके बाद भी इन्होंने कोई विकास का नहीं किया। इनके सांसद रणथंभौर की बात करें, टाइगर रिजर्व के क्या मुद्दे? टाइगर रिजर्व के मुद्दे हैं कि यहाँ के लोगों को जोड़ना चाहिए। पेराफेरी के एरिया में एक ऐसी नीति बने कि जो फॉरेस्ट गार्ड बनता है वो लोकल सवाई माधोपुर का मूल निवासी होना चाहिए। यहाँ के लोगों को ही रोजगार मिले। यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम बताइए। सत्यनारायण धाकर। धाकर साहब, क्या मुद्दे हैं चुनावी बुनियादी मुद्दे? यहाँ विकास के क्षेत्र में बात करो तो कांग्रेस के जमाने में पूरे ग्रामीण क्षेत्र में
सड़कें जर्जर हो रही थी। बीजेपी सरकार आई, सभी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण गौरव पथ के नाम से माननीय वसुंधरा जी की योजना सड़क की बात की, और क्या चाहिए विकास और इसके लिए आप भी ये पार्क देख रहे हो आप, ये भी बीजेपी की देन है। पूरे सवाई माधोपुर में कम से कम 5-6 पार्क ऐसे हैं जो बिल्कुल हमारे सांसद महोदय के सहयोग के माध्यम से हैं। यानी आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे इसलिए क्योंकि उसने बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, विकास का मुद्दा है। और सबसे बड़ी कार्यकर्ता भी बीजेपी, हाँ बीजेपी के जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा का जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है टोंक सवाई माधोपुर से जो नेशनल हाईवे बना है ये भी हमारे सांसद महोदय की देन है। और हकीकत यह है मोदी है तो मुमकिन है, ये सच्चाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। क्या आपका नाम बताइए? मेरा नाम ओम स्वालका है। अभी मेरे एक भाई मित्र बता रहे थे कि इस तरह जैसे नेचर गाइड वाले थे, वो बता रहे थे कि वहाँ का जो शिल्प ग्राम है वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी गड़बड़ाई हुई है, लेकिन उनको शायद ये मालूम नहीं है सरकार उनकी है राजस्थान में कांग्रेस की। नहीं, बिल्कुल उन्होंने सभी के लिए बताइए, पानी की, रोजगार की सारी चुनौतियां, सरकार चाहे बदले पर चुनौतियां बरकरार है। बहुत अच्छी बात हुई आप तमाम लोगों से। और एक बुजुर्ग यहाँ मौजूद है, आपका नाम बताइए? वैद्य हनुमान शर्मा जी, आप वैद्य हैं और क्या आप विचार रखते हैं इस बार जो 2019 के लिए? अब की बार कांग्रेस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ही कर सकती है विकास। कैसे? देश की रक्षा भी कांग्रेस कर सकती है, रोजगार भी कांग्रेस कर सकती है। बीजेपी के पास काली जुल्म है, झूठ। उनसे 25 जो मिशन है 25 सीटें कांग्रेस की जाएगी, क्योंकि मुद्दे ये हैं कि सभी कह रहे हैं तो बीजेपी वाले हमारी 25 बता रहे हैं, कांग्रेस वाले हमारी 25 बता रहे हैं। देखो उन्होंने तो झूठ बोलने का वो खोल रखा है, झूठ बोलता है, एक दूसरे को झूठा भी कहते हैं। बिल्कुल झूठ बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस जो कहती है वो करती है। जनता का क्या मन है? नतीजे तो वैसे भी सबको पता लगेंगे 23 मई। जनता का मन है कि अब की बार कांग्रेस में वोट देगी। जी बिल्कुल, ये तमाम चीजें, तमाम मुद्दे, तमाम लोगों की राय हमने जानने की कोशिश की। जिस तरह का माहौल रहा, जो सवाई माधोपुर की जनता है, इस बाघ नगरी की जनता है, हमीर की नगरी की जनता है, उसका मन आपको बताया। चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं, लेकिन जनता का मन कहीं ना कहीं मुद्दों से जुड़ा हुआ है, विकास की बात को बहुत तवज्जो देते हैं। और सबसे ख़ास बात कि इस बार जो विकास को लेकर के जो तैयारियां हैं उसमें रोजगार अहम मुद्दा रहेगा, राष्ट्र की सुरक्षा अहम मुद्दा रहेगा। बहुत सी चीज़ों को लेकर के यहाँ का मतदाता अपना जो है मत आगे निर्धारित करने वाला है। कैमरा पर्सन यासीन और घनश्याम के साथ में अरबाज अहमद, सवाई माधोपुर से।